but we'll start anyways. So disproportionation क्या होता है, ध्यान दो. Disproportionation क्या होता है? When the same species undergoes both oxidation and reduction. When the same species undergoes both oxidation and reduction. देख लिया? इसका देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है. सपोज करो अगर मैं आपको दो रिएक्शन देता हूँ. लेट्स से यू हैव MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिविंग यू Fe3 प्लस Mn2 प्लस. ओके, और प्लस H प्लस H2 डजंट मैटर. Okay, and the other example is let's say you have Cl minus giving you Cl2. Wait a second. Let's say you have Cl2 and this gives you Cl minus plus ClO3 minus. ठीक है. सपोज करो कि मैंने आपको ये दो इक्वेशन जो है वो दिए हैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन विच ऑफ दीज Mn मैंगनीज, राइट. अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा जो है नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन एंड कौन सा है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. सो वेरी सिंपली अगर आप फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो बताओ क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैंगनीज या आयरन? क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है? यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2. तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आयरन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है, तो नेचुरली आपका MnO4 माइनस जो है ये पार्ट जो है आपका रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, इन दिस केस द सेम थिंग इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस. यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, वेरेस MnO4 जो है वो रिड्यूस हो रहा है. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एट दिस पॉइंट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? Correct, 0. At this point what is the oxidation state of chlorine? जल्दी जल्दी. At this point it is -1. At this point it is correct +5. तो क्लोरीन को अगर मैं रिलेट करूं तो क्लोरीन को मैं इससे भी रिलेट करूंगा एंड क्लोरीन को मैं इससे भी रिलेट करूंगा, right? I'll have to relate chlorine with both of these. Now the same species is undergoing reduction as well as oxidation. So these type of reactions are called as disproportionation reactions. क्या ये आप सभी को समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ? मैंने कब कहा Cl is always -1? Cl generally -1 होता है. All halogens are generally -1. सिर्फ फ्लोरीन होता है जो कि हमेशा -1 होगा. आप एक तो अपने नोट्स रिवाइज करो. ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, लेट्स लुक एट 12 वन. सर ये तो सोल्यूशन है. लेट्स लुक एट द 12th वन. देखो 12th वन लिख लो पहले आप सभी. उसको ये वाला एग्जांपल लिख लो ना, वो तो एग्जांपल ही था, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. अब ये वाला एग्जांपल लिख लो. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नंबर 12. देखो, सो आवर रिएक्शन इज, था क्या मैंने देखा नहीं. ठीक है कोई बात नहीं. देखो, सो Cl2 प्लस KOH गिविंग यू. अच्छा ये वाला स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाएगा, रुको, ये वाला नहीं, कुछ और देखते हैं. ये वाला स्लाइटली डिफिकल्ट हो जाएगा. लेट्स लुक एट अनदर वन. लेट्स लुक एट दिस वन मे बी. नहीं, ये वाला भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा.
चलो वही वाला ही करते हैं, वही वाला ही। देखो KOCl प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। नाउ जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्ट ध्यान देना है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। जब भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है विच स्पीशीज इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, बताओ। करेक्ट, Cl2 इज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो Cl2 है जो कि आपका ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा। Cl2 ही है जो कि आपका ऑक्सीडाइज भी होगा एंड रिड्यूस भी होगा, राइट। तो वेरी सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक Cl2 है, आप एक और Cl2 बस ऐड कर दो, बस इतना ही आपको करना है। एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। अब आप इसको जो है इससे रिलेट कर दो एंड इसको जो है आप इससे रिलेट कर दो, अब तो हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, यू ओनली हैव टू कीप इन माइंड जस्ट वन थिंग, जो भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है उसको बस आप एक और बार इंक्लूड कर दो, दैट इज इट। अब देखो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस वन। हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन मेथड यूज कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, नाउ हियर आई हैव 2 क्लोरीन, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 KOCl करना पड़ेगा। यहाँ पे अब आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फटाफट। करेक्ट, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे क्या है, जल्दी जल्दी। करेक्ट, +1 है। नाउ पे अटेंशन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, हर एक का +1 है, बट मेरे पास 2 क्लोरीन है तो टोटल में कितना हुआ, +2 हुआ, राइट। सो अब मेरा डिफरेंस कितना हुआ बताओ, क्योंकि मुझे 2 क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करना है ना, तो टोटल ऑक्सीडेशन कितना हुआ, 2 हुआ। ओके, तो मेरा यहाँ पे चेंज जो है वो 2 हुआ। नाउ हियर अगेन क्लोरीन इज 0, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है तो मुझे यहाँ पे 2 KCl करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 KCl हुआ, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ बताओ, हर एक का -1 एंड 2 क्लोरीन है तो कितना हुआ, -2 हुआ। बताओ व्हाट इज द चेंज। करेक्ट, 2 का ही चेंज हुआ। ओके, 2 का ही चेंज हुआ। नाउ क्लोरीन बैलेंस्ड है, ठीक है, हर जगह क्लोरीन जो है वो बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मैं पोटेशियम बैलेंस करता हूँ। ना पोटेशियम ऑन द राइट हैंड साइड, हाउ मेनी डू आई हैव, potassium on the right hand side, how many do I have? Wait, potassium on the right hand side, how many do I have? नालायको, 4, ठीक है। यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, 4 हुआ। तो यानी कि मुझे यहाँ पे 4 KOH यूज करना पड़ेगा, राइट, 4 KOH। मेरे पास अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया बताओ, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 4 हो गया। तो बताओ मुझे H2O कितना करना पड़ेगा, करेक्ट, 2H2O करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करो, नेक्स्ट वाला आप खुद से करो, 13 आप खुद से करो, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट, 13 आप खुद से करो। यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि आप Cl ही है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl ही है जो कि रिड्यूस हो रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने 2 Cl ले लिया, उसमें से एक Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक Cl जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बस उसका काम उतना ही है, ठीक है। तो देखो आपका फाइनल रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2Cl2 प्लस 4 KOH गिविंग यू 2 KOCl प्लस 2 KCl प्लस 2H2O, ठीक है। ऑब्वियसली आप इस पूरे को हाफ कर सकते हो, तो आपका आएगा Cl2 प्लस 2 KOH गिविंग यू KOCl प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। 13 वाला आप खुद से करो। थर्टीन वाला हो गया क्या, क्योंकि फिर Cl कैसे बैलेंस होगा, Cl तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तभी तरह के चेंज इन ऑक्सीडेशन प्रॉपर आएगा।
भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 Cl है तो राइट हैंड साइड में तो 2 होने चाहिए ना। 13 वाला हो गया, देखो 13 वाला चेक करो। सो 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में क्या दिया हुआ है, Cl2 प्लस KOH gives KClO3 gives KClO3 plus KCl plus H2O, KClO3 plus KCl plus H2O। ठीक है, देखो अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या समझना है कि मेरा Cl ही है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, राइट। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक और Cl2 ऐड करना चाहिए। नाउ रिलेट वन विद वन ऑफ देम, ठीक है, एंड द अदर विद द अदर वन। नाउ Cl का ऑक्सीजन स्टेट 0, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, यहाँ पे एटलीस्ट 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी एटलीस्ट 2 आ जाएगा। बताओ तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, टोटल, करेक्ट, यहाँ पे आपका +10 आ जाएगा। टोटल टोटल एक का +5 है, दैट इज करेक्ट। तो दो का कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा, मुझे उतना चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो हियर द चेंज इज 10। यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल कितना आएगा बताओ, -2 आएगा, द चेंज इज 2। ओके, अब आपको समझ में आ ही गया है, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी, बताओ क्या करना चाहिए, करेक्ट, बी को मुझे मल्टीप्लाइड बाय 5 करना चाहिए। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो चेक करो, यस नो। ठीक है, अब तो बस आपको और क्या बैलेंस करना है, अब आपको के बैलेंस करना है। मेरे पास राइट हैंड साइड में कितना पोटेशियम है बताओ, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 12। ठीक है, 10 यहां से और 2 यहां से, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 12 करना पड़ेगा, वे 12 करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाउ मेनी हाइड्रोजन डू आई हैव 12 हाइड्रोजन। तो बताओ मुझे यहाँ पे वाटर कितना करना पड़ेगा, करेक्ट 6 करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। क्या, हाउ 10, यहाँ पे हर एक Cl जो है, यहाँ पे हर एक Cl जो है वो +5 में है। ठीक है, मेरे पास 2 Cl है तो मुझे +10 करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? टू डिवाइड, डिवीजन आ रहा है क्या कुछ कॉमन, हाँ यस, कॉमन भी आ रहा है। ओके सो देखो यहाँ पे आपका ये क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 6Cl2 प्लस 12KOH गिविंग यू 2KClO3 प्लस 10KCl प्लस 6H2O। यस, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 3, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चेक कर लो। कॉमन अगर कभी भी आपको दिखता है तो हाँ आपको डिवाइड करना है। वापस से चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम पहले बैलेंस करते थे ऑल, उसके बाद जाके हम ऑक्सीडेशन बैलेंस करते थे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। दे रहा हूं, यहां तक कंप्लीट हुआ। ओके, लेट्स टेक वन मोर। ट्राई, ओके, सो ट्राई 33। जब 33 हो जाए उसके बाद आप ट्राई करना 27, पहले 33 फिर 27। पहले 33 फिर 27, बाद में देखते हैं, पहले ये दोनों आप सॉल्व करो।
33 हो गया। देखो ऑब्वियसली काफी सारे रिएक्शन होंगे जिसमें कि आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज ट्रू। बट दिस मेथड इज ओनली यूजफुल फॉर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस। तो पहले हम सिंपल पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, सो यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई दिस बोथ इन सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे तो मुझे दिख ही रहा है, मुझे यहाँ पे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक 3 डालना है, बैलेंस हो गया। तो दैट इज ऑब्वियस। हो गया 33। एक तो आप में से इतने लोग एब्सेंट क्यों है? आई कैन सी 11 पीपल एब्सेंट, ये क्या बकवास है? देखो 33। 33 हो गया, तो फिर आप 27 करो। अभी तक मैंने किया ही नहीं। ट्राई करो, हो जाएगा। करेक्ट, चार्ज बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन 100%, करेक्ट। 33 पहले आप करो। 33 हो गया। बहुत टाइम लग रहा है भाई। देखो क्या करना है, क्या करना है बताओ। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे बताओ? करेक्ट, वी हैव टू ऐड अनदर FeSO4 ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, वी हैव टू ऐड अनदर FeSO4 ऑन द राइट हैंड साइड। अब बस आप किसी को भी किससे रिलेट करो। इसको सपोज करो मैंने इससे रिलेट किया, इसको सपोज करो मैंने इससे रिलेट किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू इज यहाँ पे जो है मेरा ट्वाइस आएगा, क्योंकि यहाँ पे Fe2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स बैलेंस। तो यहाँ पे मेरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑफ आयरन बताओ। व्हाट इज द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर? टोटल, नॉट इंडिविजुअल, टोटल। करेक्ट, +4। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द टोटल बताओ। यहाँ पे व्हाट इज द टोटल? जल्दी जल्दी। टोटल +6। यहाँ पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, चेंज यहाँ पे 2, चेंज यहाँ पे 2। ठीक है, आई कैन सी दैट आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो ही गया है। सो एसेंशियली क्या है, 1 1, और यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 3। ठीक है, चेक करो। क्योंकि आपको यहाँ पे ओके, सो व्हाई आर वी बैलेंसिंग Fe हियर एंड नॉट सल्फर? बिकॉज यू हैव टू चेक व्हाट इज एक्चुअली गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड। यहाँ पे हर केस में सल्फर जो है वो +6 में ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन चेंज किसका हो रहा है? वो आयरन का हो रहा है, इसलिए हमने सबसे पहले जो है आयरन को ही बैलेंस किया। तो ये 2 है, ये 1 है, मिला के 3 हुआ ना।
ठीक है, एंड वी एडेड FeSO4 क्योंकि FeSO4 ही है जो कि आपका ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस हो रहा है। हुआ क्या? SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वहां पे इंडिविजुअली आप सल्फर का निकालोगे या आप इंडिविजुअली ऑक्सीजन का निकालोगे। हो गया? ये हो गया, तो फिर अब आप 27 करो, 27 करो। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किस चीज को किससे रिलेट करना है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है उसको आपको रिलेट नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। KMnO4 को मैं किससे रिलेट करूंगा बताओ? KMnO4 को मुझे किससे रिलेट करना पड़ेगा सबसे पहले? बस यही यही तुम लोग का ड्रामा जो है ना, फालतू का बकवास है। जो चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसको आप रिलेट करो। यहाँ पे KMnO4 में एंड KHSO4 में क्या चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो आप इस चीज को रिलेट करोगे विद MnSO4। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो H2S को आप किससे रिलेट करोगे? ये चीज किसमें ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है? करेक्ट, ये चीज आपका ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है इनटू सल्फर। क्या ये चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है कहीं पर भी? ये चीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको हम लास्ट में यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सिर्फ जो चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है सिर्फ उस चीज को आप रिलेट करते हो। ओके, नाउ ध्यान दो। KMnO4 में यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इज, KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज, जल्दी जल्दी, करेक्ट, यहाँ पे आएगा आपका +7। यहाँ पे क्या आएगा बताओ MnSO4 में? MnSO4 में कितना आएगा? करेक्ट, इट विल बी +2। ओके, इट बी +2। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी सल्फेट दिया गया है तो हमेशा इस पे चार्ज कितना आएगा बताओ? सल्फेट जो होता है वो हमेशा -2 होता है, तो ऑब्वियसली इस पे चार्ज जो है वो +2 आएगा। ओके, व्हाट इज द चेंज हियर? व्हाट इज द चेंज हियर? करेक्ट, द चेंज इज 5। ओके, H2S में, H2S में बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज, करेक्ट, इट इज -2 एंड ओनली सल्फर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज, करेक्ट, 0। बताओ तो यहाँ पे चेंज कितना आया? करेक्ट, चेंज इज 2। ठीक है, बताओ इक्वेशन 1 को मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए? इक्वेशन 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। इक्वेशन 2 को मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए? आई शुड मल्टीप्लाई इट विद 5। देखो यहां तक समझ में आया क्या? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हुआ? हाँ, दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट बिकॉज समथिंग एल्स इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड समथिंग एल्स इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, नाउ सो कंटिन्यूइंग। सो अब देखो यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखो यहाँ तक पहले आप सभी को समझ में आया क्या? यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया? लिख लिया? ठीक है, तो मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ क्योंकि ये फिर गंदा हो जाएगा। मैं ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बैलेंस बताओ? करेक्ट, द नेक्स्ट थिंग वी शुड बैलेंस इज पोटेशियम। ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम कितना है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम मेरे पास है 2, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास 2 होना चाहिए। तो 2 पोटेशियम बैलेंस करने के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज मैं इसको बैलेंस करूँ। यस और नो? ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बैलेंस? हाँ, नॉट हाइड्रोजन, हाँ नॉट हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में बैलेंस होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड हमेशा लास्ट में, करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बैलेंस शुड बी सल्फेट, द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बैलेंस शुड बी सल्फेट, ठीक है। बताओ मेरे पास राइट हैंड साइड में कितने सल्फेट आयंस है, टोटल में SO4 मेरे पास राइट हैंड साइड में कितने, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो है, यहाँ पे मेरे पास दो और है, ठीक है। तो यानी कि बताओ मेरे पास H2SO4 कितना होना चाहिए, करेक्ट, मेरे पास H2SO4 जो है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू बैलेंस, द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू बैलेंस इज हाइड्रोजन। बताओ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है इन टोटल। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं चेक करूं तो देखो यहां से आया मेरे पास 10, यहां से आया मेरे पास 8, टोटल में मेरे पास जो है दैट इज 18, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे देखो 8, टोटल में आया मेरे पास 18, ठीक है। यहाँ पे कितना यूज हो गया बताओ, ठीक से देखो यहाँ पे कितना यूज हो गया, यहाँ पे 2 यूज हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यानी कि अगर मुझे हाइड्रोजन दोनों साइड में बैलेंस करना है तो यहाँ पे मेरे पास कितना हाइड्रोजन होना चाहिए बताओ, करेक्ट 16 होना चाहिए। और अगर मुझे 16 हाइड्रोजन चाहिए तो यहाँ पे वाटर कितना होना चाहिए बताओ, करेक्ट 8 होना चाहिए। अब देखो आपका रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया, चेक करो, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व इट बिट बाय बिट, अगर आप हड़बड़ी करोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। आप हमेशा इसको बिट बाय बिट सॉल्व करो, आप हमेशा इसको बिट बाय बिट सॉल्व करो, तभी जाके ये चीज जो है सॉल्व होगा। हाँ तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ तभी तो हमने इस सल्फर को इससे रिलेट किया ना। नहीं, अब O एंड H को आप प्रेफरेंस दो, नहीं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों एक साथ ही बैलेंस हो जाएगा ना। जब एक ही चीज बचा था, जब एक ही चीज बचा था तो आप ऑक्सीजन देखो, आप हाइड्रोजन देखो, एक ही बात है ना, बैलेंस हो ही जाएगा वो। क्योंकि हम लास्ट स्टेप पे ही थे, एवरीथिंग एल्स वाज बैलेंस्ड, सिर्फ आपको H2 ही बैलेंस करना था, तो H2 बैलेंस करते ही दोनों ही बैलेंस हो जाता। कंप्लीट हुआ क्या ये वाला, विल ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। सो विल ट्राई वन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये वाला आप ट्राई करो, 42, 42 आप ट्राई करो। अगर 42 हो रहे तो फिर आप 43 भी ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई 43 एज वेल। नो आई विल नॉट रिपीट द लास्ट वन, खुद से करो, मैंने आपको सफिशिएंट हिंट्स जो है वो दे दिए हैं। आप खुद से ट्राई करो तभी जाके होगा।
ठीक है, आप 42 ट्राई करो, देखो आपको समझ में आ जाए। फोर्टी टू ट्राई करें, हो गया क्या? वेट करो, चलो ठीक है। फोर्टी टू के बाद आप 43 ट्राई कर सकते हो। फोर्टी टू हो गया तो फिर आप 43 कर सकते हो। हो गया? हो गया क्या? ओके, सो लेट्स चेक 42 फर्स्ट। देखो काफी फटाफट ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो देखो काफी फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले KNO3 को मुझे किससे रिलेट करना चाहिए? KNO3 को मुझे रिलेट करना चाहिए NO से। ठीक है, दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस टू यू। FeSO4 को मुझे रिलेट करना चाहिए, करेक्ट, FeSO4 को मुझे रिलेट करना चाहिए विथ Fe2SO4 थ्राइस, राइट, एंड H2SO4 को, H2SO4 को
इसको मुझे रिलेट नहीं करना है, ठीक है। आई डोंट हैव टू रिलेट दिस विद आइदर वन। नाउ यहाँ पे KNO3 में फटाफट नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑब्वियसली बैलेंस्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि चेंज हो रहा है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, जल्दी जल्दी, ठीक है, करेक्ट, इट इज +5। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, करेक्ट, +2। द चेंज इज 3, ठीक है। नाउ हियर आयरन यहाँ पे 1 है बट आयरन यहाँ पे 2 है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, आई शुड पुट अ 2 हियर, राइट। अब मुझे यहाँ पे बताओ टोटल आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, टोटल एक का +2 है, दैट इज करेक्ट। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, करेक्ट, दैट इज +4। और यहाँ पे टोटल कितना हुआ बताओ, +6 हुआ। व्हाट इज द चेंज हियर, द चेंज हियर इज 2, ठीक है। द फर्स्ट इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ 2, द सेकंड इक्वेशन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड विथ, करेक्ट, विथ 3। तो अब देखो आफ्टर दिस मेरा यहाँ पे क्या क्या बचता है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। मैं यहाँ पे एक और बार लिख दे रहा हूँ। सो 2KNO3 + 6FeSO4, ठीक है, प्लस सम H2SO4, इसको हम अभी लिखेंगे, चलो, प्लस सम H2SO4, इसको लिखते हैं, ठीक है। गिविंग यू 3Fe2SO4 thrice plus 2NO. Okay, so now we have to add the rest of it. अब बताओ मुझे सबसे पहले क्या बैलेंस करना चाहिए, बताओ, what should I balance first? Not sulfate, करेक्ट, I should first balance potassium, ठीक है। अब अगर मैं पोटेशियम को बैलेंस करता हूं तो पोटेशियम बैलेंस करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास KHSO4 ही है। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना पोटेशियम है बताओ, 2 है, तो मेरे पास राइट हैंड साइड में भी 2 करना पड़ेगा, so I have to put a 2 here. अब नेक्स्ट आई शुड बैलेंस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मेरे पास बताओ राइट हैंड साइड में कितना सल्फेट है, करेक्ट, राइट हैंड साइड में आई हैव 11, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना है, मतलब इसको भी छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कितना है, इसको भी आप छोड़ दो, 6 है, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, करेक्ट, मुझे यहाँ पे 5 डालना चाहिए। ओके, नाउ ऑन द लेफ्ट साइड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ऑन द राइट हैंड साइड आई ओनली हैव टू बैलेंस वाटर। ओके, तो मेरे पास बताओ पहले लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, करेक्ट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई हैव 10, ऑन द राइट हैंड साइड इसको छोड़ दो, ऑन द राइट हैंड साइड इसको छोड़ दो, ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास कितना है, ये भी आपका राइट हैंड साइड में ही आता है, करेक्ट, आई हैव 2, तो यानी कि यहाँ पे बताओ कितना H2O होना चाहिए, करेक्ट, आई शुड हैव अ 4H2O हियर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया है, राइट। सो 43 भी हो ही गया होगा, आप लोग आंसर के साथ चेक कर सकते हो, 43 भी आई एम श्योर अब तो हो ही गया होगा, यस नो 43 हो गया, ठीक है। सो यस, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ही था तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ओके, so redox reactions and balancing is so redox and balancing of reaction finishes here. अब इस पॉइंट पे आप जितना भी रिडॉक्स रिएक्शंस है आप बहुत ही आराम से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। नाउ जस्ट एज अ साइड नोट, टिपिकली जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ऑन बैलेंसिंग आते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ऑन बैलेंसिंग आते हैं वो आपका हमेशा आता है Cr2O7 2- पे एंड MnO4- पे, हमेशा 90% ऑफ द टाइम, राइट, 90% ऑफ द टाइम आपके जो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा इन दोनों को इन्वॉल्व करके ही आते हैं, जैसे कि मे बी दिस वन, ओके, और मे बी दिस वन, और मे बी दिस वन। Almost 90% of the time you will find questions that are related to Cr2O7 2- and MnO4-. So just keep this in mind. Apart from that इसमें I think 100 questions है, इसमें I think 100 questions है, you should be able to do all of them, but at this point of time आप एक बार में, यानी कि फर्स्ट टाइम में ही you should be able to solve at least 80 of the questions. अगर आप 80 questions खुद से कर पा रहे हो the first time, then it is good enough. बाकी के 20 questions जो है वो काफी complicated है, difficult है, you can try, नहीं भी होते तो भी ऐसा भी बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, एंड ये चीज जो है जनरली आपका CBSE एंड मेंस लेवल पे ही आता है,
सो इट इज नॉट अ टॉपिक वेयर यू शुड स्पेंड टू मच ऑफ योर टाइम. आपको ये 100 क्वेश्चंस दिया गया, आप इतने ही खत्म करो, दैट इज मोर देन इनफ. इतने ही क्वेश्चंस आते हैं. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, डिस्प्रोपोर्शनेशन, एंड ये जो मैंने आपको लास्ट टाइप करवाया है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? So redox reactions and balancing finishes